उस रस्म की बात करते हैं जो प्रभु यीशु ने इस संसार में अपने चेलों के साथ उस रस्म को निभाया, और आगे भी उसने कहा कि इसी रीति से इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ मेरे मांस और मेरे लहू में शरीक होया करना। वो भोजन जो हमारे लिए आत्मिक भोजन होता है, वो भोजन जो उसका वचन है, वो हमारे लिए आवश्यक है। प्रतिदिन यदि ये भोजन हमारे शरीर में नहीं आता है तो हमारी आत्मा कमजोर हो जाती है। एक बार किसी ने कहा इसके बारे में कि यदि हम आत्मिक रीति से यदि हम उस भोजन को प्राप्त ना करें तब क्या होगा? हम शैतान से हार जाएंगे, क्योंकि हमारी आत्मा निर्बल है। हमारी आत्मा को वो भोजन मिला ही नहीं, हमारी आत्मा को उसके वचन का भोजन मिला ही नहीं। हमारी आत्मा को वो भोजन जो उसका शरीर, जो उसका मांस है, जो उसका लहू है, वो भोजन तो हमें मिला ही नहीं। जो भोजन हमारी आत्मा को नहीं मिला तो हमारी आत्मा जो है वो निर्बल हो जाती है, और तब हम शैतान का सामना नहीं कर सकते, और तब शैतान हमारे ऊपर प्रबल हो जाता है, क्योंकि आत्मा कमजोर है और वो पूरी रीति से हम पर हावी हो जाता है। यहाँ पर आज का इस वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं कि हमें अपने प्रभु की इच्छा को पूरा कर कर उसके भोजन को समझना है। जो भोजन हमारे लिए आवश्यक है, मेरा भोजन, हम कह सकते हैं मेरा भोजन है पवित्र शास्त्र का वचन, मेरा भोजन है प्रभु यीशु का मांस और लहू। मेरे लिए, मेरे जीवन में सबसे पहला मेरे प्रभु का वचन, उसका मेरे लिए, मेरी आत्मा के लिए भोजन है, जिसके द्वारा मेरी आत्मा परिपक्व होती है, प्रभु में बढ़ती है और उन्नति करती है, और उस दिन के लिए तैयार होती है जिस दिन के लिए उसने कहा कि तेरा राज्य आए। तो तेरा राज्य नहीं, वो हमारा राज्य भी होगा, क्योंकि प्रभु हमें उस राज्य में पद देगा और हमेशा अपने पास रखेगा। इन वचनों के साथ परमेश्वर को आशीष दे। आमीन।